Now you all are very successful and confident Reiki first and second degree healer. Divine love and wisdom guide us, and we all are blessed by this experience. You all are very successful and confident first Reiki first and second degree healer. Divine love and wisdom guide us, and we all are blessed by this experience. You all are very successful and confident Reiki first and second degree healer. Divine love and wisdom guide you and us, and we all are blessed by this experience. अब आप धीरे से अपनी आंखें खोलो और अपने हाथों को ज्वाइन करो। संजय जी, आप भी अपने हाथों को ज्वाइन करो, हार्ट चक्र के पास लाकर, और हाथों को रब करो और अपने पूरे शरीर में 3 बार लगाइए, ऐसे करके नीचे तक। नीचे तक। कैसा फील हुआ विशु जी? मैम रिलैक्स हुआ काफी। मेरे चक्रास चल रहे थे, सबसे पहले मुझे ग्रीन कलर ज्यादा दिखा। ओके, दैट्स गुड, बहुत उसके बढ़िया। बाद उसके बाद ब्लैक, फिर येलो येलो दिखता है। ओके, दैट्स वेरी गुड। संजय जी, आपका क्या मेरे को कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन हाँ ऐसा लगा जैसे हाथों के बीच में कोई अग्नि का गोला है, ऊर्जा का गोला। जरूरी नहीं कि दिखाई देगा, या तो गर्मी लगेगी या ठंड लगेगी या हाँ, ऐसा वाइब्रेशन गरम गरम। होगी या चक्रास घूम रहे होंगे या सिर घूम रहा होगा, कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं नहीं, बस हाथों के बीच में ही यहाँ ऐसा लगा जैसे कोई गरम एनर्जी है। गर्म एनर्जी, हाँ। हर हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनके फीलिंग्स होती हैं, राइट? तो अभी तो आज जो हुआ है, ये लेवल एक्चुअल में लेवल 1 और 2 दोनों अट्यूनमेंट दी है। ये पहली अट्यूनमेंट दी है, एक और अट्यूनमेंट आएगी। आज की अट्यूनमेंट में आपको चोपुरे, सेहिकी और होंशा जेशुनन, इन तीनों सिंबल्स की अट्यूनमेंट हुई है। और हम क्योंकि आगे की क्लासेस में ये सीखने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में जब आपकी लेवल 1 हो जाएगी और लेवल 2 के कुछ पार्ट आप कर लोगे, फिर एक अट्यूनमेंट और होगी आपकी। तो उसमें चोकुरे सेहेगी चोकुरे की अट्यूनमेंट तो होगी, लॉन्ग चोकुरे की भी होगी, डाइकोम्यू की भी दूंगी, और एक फाइनेंस का सिंबल आएगा वो देंगे। मतलब 3 सिंबल्स तो अभी दे चुकी हैं, और एक और अट्यूनमेंट में डाइकोम्यू, लॉन्ग चोकुरे और फाइनेंस का सिंबल आएगा। वो सेकंड लेवल पे जाएंगे जब आपके चौकसी हो जाएंगे, ठीक है? और अब जब हम आज क्या है, थर्सडे मैम। थर्सडे। कल मिलेंगे ना हम लोग, थर्सडे नाइट को ही मिलेंगे ना? सैटरडे को। हाँ, थर्सडे यस नाइट हम सैटरडे को। अभी तो मिलेंगे थर्सडे को। कल तो मतलब आप लोगों की तो आज होगी ना, रात को मिलेंगे। तो आप लोगों ओके। 3 चक्रास रह गए हैं, वो कंप्लीट होंगे, और 24 पॉइंट्स। तो फिर आज रात के बाद जब आपको 24 पॉइंट्स बता दिए जाएंगे, तो उसके बाद आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको ओके मैम। अटेनमेंट हो गया, बस आपको आह्वान करना है, वो मैं बता दूंगी कैसे करना है। अभी भी आप यदि थोड़ा सा आह्वान करके देखिए,
तो आपके हाथों में एनर्जीज आएंगी। तो आप अपने अपने गुरुओं का नाम, अपने अपने इष्ट देव का नाम, जो भी आप जिसको भी मानते हो, आप उनको उनका आह्वान करिए। हाथों को ऐसे रखिए, और जैसे मैं अपने श्री गुरु महाराज जी को मानती हूँ और शिव शक्ति को, मैं सभी भगवान जी का आह्वान करती हूँ, और गुरु का सबसे पहले। तो उनको जैसे मैं बोलते हैं, हे मेरे श्री श्री गुरु महाराज जी, पांचों पातशाही श्री श्री गुरु महाराज जी, छठे पातशाही श्री श्री गुरु महाराज जी, शिव शक्ति जी, शेरावली माता जी, आपके श्री हस्त कमलों से निकलते हुए सर्वोच्च रेखी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे एक एक चक्रास में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, दोनों हाथों में प्रवाहित हो, बॉडी की एक एक पार्ट में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। जैसे ही मैं ये बोलती हूँ और हाथों को इस तरह से रखती हूँ, मेरे हाथों में वो एनर्जीज फील होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं। संजय जी, आप एक बार करिए कोशिश, आह्वान कीजिए अपने इष्ट देव का, अपने गुरुओं का, और फिर से बोलिए, मेरे श्री जो भी आपके गुरु हैं उनका नाम लीजिए और बोलिए कि आपके श्री हस्त कमलों से निकलते हुए विश्व की सर्वोच्च रेखी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, एक एक सेल में प्रवाहित हो, एक एक बॉडी पार्ट में प्रवाहित हो, और मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो। और हाथों को ना नी से ऊपर रखिए संजय जी। हाँ, क्योंकि आप नीज पे रखोगे तो आपको फील नहीं होगा ना। हाथों को हमेशा ऊपर रखते हैं, जैसे हम मांग रहे हैं डिवाइन एनर्जी से। ऋषु जी, हाथ थोड़े से ऊपर रखिए, नीज पे नहीं रखने। जब हम आह्वान करते हैं तब नीज पे नहीं रखते। आपको कुछ फील हुआ एनर्जीज? यस मैम, हाथों में हो रही। वाइब्रेशंस हुई? गुड। यस मैम, अभी उंगलियों में हो रही, उंगलियों में। और हाथों को खोलना नहीं होता, उंगलियों को बंद रखना होता है ऐसे ही। संजय जी, आपको शुरू हुआ आह्वान आना, वाइब्रेशंस हुई हाथों में? अभी तो कुछ नहीं है। फिर से करिए, आह्वान करिए। ओके। ऋषु जी, आप अपने वो जो है ना एनर्जीज आ रही है, अपने क्राउन चक्र पे रखकर अपने एक एक बॉडी पार्ट पे रखो, धीरे धीरे रखो और फील करो उसकी एनर्जीज। दोनों हाथों से, हाँ हाँ, दोनों हाथों ऐसे से। आंखें खोलो, देखो मुझे, ऐसे रखो, और फिर अपने पूरे शरीर पे इसको इसी तरह से, जहां आपको लगता है कहीं पेन भी है तो रख भी सकते हो। संजय जी, फील हुआ? लेफ्ट में हथेली के बीच में थोड़ी अग्नि महसूस हो रही। हाँ, आपको इसका मतलब आपको अग्नि महसूस होती है। हाँ, तो ठीक है, शुरू हुआ। फिर उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए, ऐसे, ऐसे रखो। हाँ, सिर के ऊपर रखो, माथे पे रखो, कान पे रखो, गले पे इस तरह से रखो। ये 24 बॉडी पार्ट्स होते हैं। चेस्ट पे रखो, सोलर प्लेक्सस पे, साइड पे, इधर साइड पे, राइट, नाभि पे, नाभि से नीचे, अपने थाइस पर, अपने घुटनों पर, ये एक एक पॉइंट बता रही हूँ। काफ मसल्स पे, नीचे का पिंडलियों पे, और पैरों पे, और जहाँ कहीं यहाँ पर पीछे। इस तरह से अभी आपको मैं कल पूरा प्रोसेस बताऊंगी। मुझे बस ये देखना था कि आपको वो एनर्जीज महसूस हो रही हैं या नहीं। उसके बाद आप अपना हाथ जोड़ लीजिए,
जब हमने एनर्जीज को करना है, क्योंकि हमने जब यूज कर लिया है तो उनको वापस करना होता है, तो हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं तो एनर्जीज बहती रहती हैं। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करके इस तरह से कर लो या ऐसे कर लो। ये मतलब एनर्जीज रुक जाती हैं, नहीं तो आप बहती जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो वाइब्रेशंस होती जा रही हैं, है ना। और फिर उनका धन्यवाद करो, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट देव का, डॉक्टर मिकाऊ उसुई का धन्यवाद करो, मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं माध्यम बनी हूँ, और अपना धन्यवाद करो क्योंकि आपने रिसीव किया है। और रेकी ऊर्जा का जरूर करो, डॉक्टर मिकाऊ उसुई का जरूर करो, और जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर जगमोहन सचदेवा, उनका भी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये विद्या दी। तो ये एक लीनेज है, गुरु डॉक्टर मिकाऊ उसुई, डॉक्टर जगमोहन सचदेवा, मेरा नाम, और फिर अपना। ये नाम जब लीनेज ले लेते हो तो बैकफायर नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जितना भी रेकी ऊर्जा सिखाई जाती है वो इस तरह से सिखाई जाती है कि विश्व की रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, ऐसे स्टार्ट होता है। लेकिन मैंने स्पेशली ये क्रिएट किया कि यदि हम अपने गुरु, अपने इष्ट देव को, उनका आह्वान करते हैं, उनसे रेकी ऊर्जा लेते हैं, तो बैकफायर नहीं होता, क्योंकि उन्हीं को माध्यम बनाते हैं, वो ही आके हीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने नया प्रोसेस किया था, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने ऐसे ही किया था सिंपल आह्वान करके, तो मुझे बैकफायर हो गया था, तो फिर उसका ही सोल्यूशन मैंने निकाला था। ठीक है, और याद रखना कि जो आपकी ये उंगलियां हैं ना, ये ऐसे ही रहनी चाहिए, कप शेप बनना चाहिए। यदि आप ऐसे खोल दोगे ना हीलिंग करते वक्त, सारी एनर्जीज चली जाएंगी। समझ में आया? क्लियर? हाँ। मैम मेरा दिया बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई बात नहीं, अब तो हो गई पूजा, यहाँ पर भी जल रहा है, आज सुबह से ही चल रहा है, आज तो मोदक का भोग भी नहीं लगा। बस मंदिर में चल रहे हैं वो, हाँ, मंदिर में चल कोई रहा है बात। ये वाला। हाँ जी। संजय जी, मुझे ना आपकी हीलिंग करनी भी पड़ेगी एक दो बार। आप मुझसे कनेक्ट कभी भी हो सकते हो, क्योंकि मैंने आपका भी ऑरा, जो आपने ये ब्लड किया हुआ है क्या? नहीं, क्या आपने कह रहे हैं? आपने ब्लड किया हुआ है क्या? नहीं।